Hello everyone. So today we will start new chapter Heron's formula. This formula was discovered by Hero of Alexandria, that is Egypt, in 2000 years ago. Helps us to find area of any triangle using just its side, no height needed. Okay. वैसे अगर किसी ट्रायंगल का हाइट आपको पता होता है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पता चलता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके. अब अगर इस फॉर्मूले से हम हाइट को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दें तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ साइड्स, और इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला. चलो बताते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं. ट्रायंगल ए बी सी में एक ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल. और दूसरा ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल ए डी सी. ट्रायंगल ए डी तो है ही, ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल. ओके. इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 90 का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस सी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. यहाँ से एच स्क्वायर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं. इन ट्रायंगल ए डी बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, अगर आप ट्रायंगल बी डी सी में देखें तो 90 का ऑपोजिट साइड ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. बी माइनस एक्स को लेफ्ट में ले आओ, हाँ एक लेफ्ट में, तो एच स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से आप देख सकते हो कि इन दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा. मतलब c माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स हो जाएगा. क्लियर. तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बाहर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2b एक्स. क्लियर. अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो 2bx विल बी 2bx क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो एक्स विल बी क्या होगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है एक साथ, ए स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b. ये हमने x का वैल्यू पता कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइड्स. अब x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b और इस टोटल का होल स्क्वायर. बच्चों इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 में x का, तो h है ही है और c के जगह पर c रख दिया, x के जगह पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर. क्लियर. अब यहाँ से देखो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस, भाई अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो 4b स्क्वायर. 4b स्क्वायर अगर एलसीएम लिया तो क्या बचेगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब इसे आप क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2bc का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर. बस अब इसको कैलकुलेशन को करते हैं आगे हम लोग. एच स्क्वायर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लो, ये देखो इसको ए मान लेते हैं और इस टोटल को बी मान लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में बचेगा 2bc माइनस बी प्लस सी माइनस ए, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर. यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2bc
बाहर लाओ ब्रैकेट के, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो गया 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। इसको और अरेंज करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या बनेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, मैं ए स्क्वायर पहले लिखता हूँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और दूसरे ब्रैकेट में देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एक ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अपॉन में हो गया 4b स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं इसे, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc मतलब होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ भी वही b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। क्लियर? अब एच स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो a माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a प्लस बी माइनस सी, और इससे भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, तो b प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए अपॉन में 4b स्क्वायर। क्लियर? सो एच स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, और b प्लस ए को आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4b स्क्वायर। अब आपके पास सिर्फ साइड आ गया, h का वैल्यू साइड के फॉर्म में आ गया, ए बी सी के फॉर्म में। थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करते हैं। आप लोग को एक बात तो पता है, मैं बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। हीरोन ने बोला कि ट्रायंगल के पेरीमीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s से। मान लो आपको ट्रायंगल यही तो गिवन था, इसका साइड b था, ये वाला a था, ये c था, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर मैं आपसे बोलूँ क्या होगा, देन यू कैन सी ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2s, और 2s का वैल्यू हो जाएगा सबका सम a प्लस बी प्लस सी। सो 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और 2s को हम पेरीमीटर बोल रहे हैं, तो s क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर s क्या है, सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर s को हमें ध्यान रखना है, s इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपको अपने दिमाग में हमेशा से रखना है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अच्छा, अगर हम 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को यूज करें, तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 2s माइनस a का वैल्यू b प्लस सी रहेगा, या उल्टा बोलो b प्लस सी के जगह पर 2s माइनस ए पुट कर सकते हैं। वैसे ही 2s माइनस बी के जगह पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्या, a प्लस सी, या a प्लस सी के जगह पर 2s माइनस बी, और 2s माइनस सी के जगह पर आप पुट कर सकते हो a प्लस बी। क्लियर? चलो इन्हीं मैनिपुलेशन को हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। सो एच स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर a प्लस सी है, और मैंने अभी आपको बताया a प्लस सी के जगह पर 2s माइनस बी रख सकते हो, तो 2s माइनस बी और माइनस बी तो ऑलरेडी था, a प्लस बी के जगह पर, a प्लस बी के जगह पर मैनिपुलेशन करो 2s माइनस सी माइनस सी, b प्लस सी के जगह पर 2s माइनस ए माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी तो आपने 2s लिखा ही था अपॉन में 4b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्या बनेगा इधर से, एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2a इंटू 2s अपॉन 4b स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो बचेगा s माइनस बी, इंटू दूसरे में भी 2 कॉमन ले लो तो s माइनस सी, इसमें भी 2 कॉमन ले लो तो s माइनस ए, और इंटू 2s अपॉन में 4b स्क्वायर। तो देखो इस 2 से 2 2 जा 4 टाइम में, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 रहेगा 4, s लिख लेते हैं पहले, फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में b स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, एच स्क्वायर इक्वल टू, एच की वैल्यू ले लेते हैं अब यहां से, अगर एच स्क्वायर आ चुका है तो एच आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा b। ये तो h का वैल्यू आ चुका है।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम बेस और हाइट की वैल्यू पुट करते हैं। तो बेस अगर आप देखो ट्राइंगल में, बेस तो बी है, इस ट्राइंगल में हमने बेस को क्या माना था, बी और हाइट को क्या माना था, एच। तो बेस और हाइट की वैल्यू रखते हैं। एरिया इक्वल टू हो गया 1/2, बेस हो गया बी और हाइट हो गया एच। तो 1/2 बी तो एज इट इज रहते हैं, हाइट की वैल्यू पुट करते हैं 2 एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन में कितना, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों बी। तो इस बी से ये वाला बी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। सो एरिया हमने पता कर लिया हीरोन्स फार्मूला के फॉर्म में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले को हीरोन्स ने प्रूफ किया। और यहाँ से देखो हाइट को हमने एलिमिनेट कर दिया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पता कर सकते हैं ओनली यूजिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ऐसे याद रखना एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को प्रूफ समझ आ गया होगा दोस्तों, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ये इसमें बस आपने 2 ट्राइंगल कंसीडर किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और 2 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वहां से हाइट की वैल्यू आ गई इस तरीके से मैनिपुलेशन करके, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट कर दिया बेस और हाइट की वैल्यू, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे याद रखना है एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस सेमी पेरीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए बी सी तो साइड है। क्लियर।